हेलो दोस्तों, आज हम इस ड्रेस में कान्हा जी का टोपी बनाएंगे। तो देखिए, टोपी बनाने के लिए हम यहाँ पे 33 फंदा सिलाई पे डाल रखे हैं और ये टोपी हम 9 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं। 33 फंदा हम यहाँ पे डाल रखे हैं। डालने के बाद जिस डिज़ाइन को हम बॉर्डर पे डाले हुए हैं किनारे में, उसी डिज़ाइन को हम 2 बार यहाँ पे डाले हुए हैं। देख रही हैं आप, 2 बार डाले हैं। और जब हम तीसरा बार उस डिज़ाइन को मोड़ने लगे तो यहाँ पे हम 2 के बीच में एक जो जाली बनता है, उस जाली को हम नहीं बनाए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी फंदे को कम करना था, इसलिए हम नहीं बनाए। तो देखिए, अब आगे हम और किस तरह से बुनेंगे। इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे 2 सबसे पहले फंदे ले लें। 33 फंदा या 35 फंदा भी ले सकती हैं, आपका सिलाई में वो काम आ जाएगा। और इसके बाद 2 फूल हम इस तरह से बना लिए। तीसरा फूल हम मोड़ चुके थे, लेकिन हम बनाए नहीं है तीसरा फूल। और अब हम यहाँ पे आगे बनाना शुरू करेंगे। तो आगे बनाना शुरू करेंगे, इसके पहले हम एक बार सीधा तरफ से पूरा सीधा बुन लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 फंदों को कम कर चुके हैं। लेकिन सीधा बुनने से पहले देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना होगा। अगर हम इसे सीधा बुन लेंगे, ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे जो 2 का 1 है, ये जो 2 का 1 किया हुआ है यहाँ पे, जो यानी कि जहाँ से हम डिजाइन को शुरू करते थे, उस स्थान पे हम 2 का 1 करते चले जाएंगे। तो हमारे पास फंदा भी कम हो जाएगा और हमें बुनने में आसानी भी होगा। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे भी हम 2 का 1 कर लेंगे। ये हो गया 2 का 1। फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर से 2 का 1 कर लेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। इस डिज़ाइन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फिर से 2 का 1 कर लेंगे। या तो अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहती हैं, तो जो हमारी बहनें कान्हा जी का पोशाक बनाएगी, उन्हें तो ये डिज़ाइन आएगा ही। ये डिज़ाइन कान्हा जी का पोशाक में भी हम बतलाए हुए हैं। देखिए, इस तरह से 2 का 1 कर लिए। फिर से यहाँ पे एक सीधा बुन लेंगे, हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर से एक बुन लिए। अब ये 3 फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया था, तो यहाँ भी हम 2 का 1 करेंगे। जो 3 फंदा है उसमें 2 का 1 कर लेंगे, और एक फंदा जो बचता है इसे हम यूं ही बुन लेंगे। अब देखिए, अब उल्टा तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे, पूरा उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा उतारेंगे, उल्टा बुनेंगे। अब हमारे पास देखिए कितना फंदा बच जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदा हमारे पास अब बच रहा है यहाँ पे। तो इन 18 फंदों को अगर आप चाहती हैं एक साथ गिराना, तो एक साथ भी आप गिरा सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं धीरे धीरे कम करते हुए इसे गिराना, तो कम करते हुए भी गिरा सकती हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे सबसे पहले इसे जाली का रूप दे देते हैं, ताकि हमें बुनने में गिराने में आसानी हो। तो ये 2 एक फंदा हम उतार लिए, दूसरा बुन लिए। अब यहाँ पे हम फंदे को अपनी ओर किए और 2 का 1 करेंगे। ध्यान दें आप, हम 2 का 1 कर रहे हैं, ताकि हमें फंदा गिराने में आसानी हो। फिर से हम 2 का 1 करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जाली को बना लीजिए, एक डिज़ाइन बन जाएगा आपका। फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब लास्ट में जो ये 2 फंदा बचता है, इसे हम इसी तरह बुन लेंगे। देखिए, बुन लिए। अब हम उल्टा तरफ आ गए हैं, हमें इसे ज़्यादा नहीं बनाना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जाली हमारा देने का मेन मतलब यही था कि हम यहाँ से फंदे को इस तरह से करते हुए बुनते चले जाएंगे। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा फंदा को ढीला हमें बुनना होगा। फंदे को तो हम ढीला बुने नहीं है, लेकिन इस तरह से हम उसे ढीला कर लेंगे।
चलिए फंदे को ढीला करना ज़रूरी भी नहीं। अब हम यहाँ पे सुई समाते हैं ऊन पे। जो ऊन से हम बुन रहे हैं उसी पे हमें सुई यहाँ पे डालना होगा। इस तरह से हम डाल लिए। अब हम देखिए यहाँ से ये जो है लास्ट का जो है ये, या तो आप सिलाई इस तरह से इस तरफ सिलाई को कर लें आपको ज़्यादा आसान होगा। देखिए सिलाई से हम फंदे को इस तरफ कर ले रहे हैं ताकि हमें बुनने में आसानी हो, सुई इस पे डालने में हमें आसानी हो। देखिए डाल लिए, ये हो गया। अब इस सुई को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से ध्यान दें, यहाँ से हम इस तरह से गिराते सुई पे उतारते चले आएंगे फंदे को। जितना भी फंदा हमारे पास है उसे हम उतारते चले आएंगे। देख रही हैं इस तरह से हम ये सारे फंदों को यहाँ पे उतार लिए। अब इसे हम टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे टाइट कर लिए। अब ये टोपी का रूप बन गया। अब इसे हम इस ढंग से सिल देंगे। तो सिलने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ हमें अच्छी तरह से एक गांठ लगा लेना होगा। देखिए इस तरीके से हम एक गांठ यहाँ लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे सिलना शुरू करेंगे। सिलने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप आसान तरीके से भी सिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं जो हम बतला रहे हैं इसी तरीके से आप सिलें, ये कोई ज़रूरी नहीं। अब हमारे पास यहाँ ये जो फंदा बच जाता है, सबसे पहले हम इसे इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पे सिल लेंगे इस ढंग से। यहाँ पे इस ढंग से सिल लेंगे। अब ये दोनों को मिलाते हुए हम इस तरफ लाते हुए और यहाँ पे सिल लेंगे ताकि यहाँ पे ही बंध जाए ये। देखिए इस ढंग से। अब यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। ये हो गया। अब हम तीनों को यहाँ पे काट लेंगे। देखिए कितना आसान तरीका से ये टोपी बनकर तैयार हो गया। देखिए काफ़ी फैलता है। अगर आप इसे बालों के ऊपर से भी कान्हा जी को डालना चाहेंगी तो ये आराम से आपको आ जाएगा। 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का बालों के ऊपर से भी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो ये देख रही हैं आप, ये यहाँ पे जो है इस पे हम एक एक मोती इस तरह से डालेंगे ताकि ये इसके सेट का बन जाए। तो सुई धागा की मदद से हम डाल लेंगे इसे। यहाँ पे हम टोपी बनाए हुए हैं 9 नंबर की सिलाई से। आप अगर 10 नंबर की सिलाई से बनाएंगी तो फंदे आपको ज़्यादा डालना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें वरना टोपी टाइट हो जाएगा। गांठ लगा लेंगे यहाँ पे हम। देखिए अब हम साइड से किनारे से हम यहाँ पे डालना शुरू करेंगे। एक मोती लेंगे, फिर इस पे डालेंगे, फिर सुई को यहाँ पे निकालेंगे, फिर मोती में पिरोएंगे। सुई को हम इसके आगे जो बनाए हैं इस पे निकालेंगे,
इस तरह से आगे फिर से निकालेंगे, यानी हम चारों किनारे इसे मोतियों से मोती डालकर इस पे हम सिल देंगे। अगर आप चाहें तो पेस्ट कर सकती हैं, हम ड्रेस में पेस्ट किए हुए हैं। इस तरीके से लास्ट हम यहाँ पे लगाएं। लास्ट हो गया है हमारा। अब इसे हम अंदर की ओर ले जाकर इस पे हम गांठ लगा लेंगे। अब अगर आप बीच में यहाँ पे देना चाहती हैं तो यहाँ भी आप दे सकती हैं। जैसे कि अगर आप इस पे देना चाहती हैं एक एक तो दे सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बीच में एक देंगे, वो भी अलग कलर का देंगे जो हम यहाँ पे डाले हुए हैं। तीन डालेंगे। अगर बड़ा मोती आपके पास है तो आप एक डाल सकती हैं यहाँ पे, लेकिन ये काफ़ी छोटा हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे 3 मोती डालेंगे। देखिए इस तरह से हम 3 डालें। अब नीचे की ओर ले जाकर इसे हम गांठ लगा देंगे, तो ये टोपी बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोपी बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।